Audio Jungle. Audio Jungle. सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज आपके जिलों की हर खबर पर रखता है अपनी नजर। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज सच के साथ। भदोही से संवाददाता विनोद कुमार बिंद की खास रिपोर्ट। भदोही 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संस्था क्राई द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ पूरी पराई देश की भलाई अभियान का शुभारंभ आज जनपद के विकास भवन में जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती मीना श्रीवास्तव ने बैनर व प्लीज कार्ड पर हस्ताक्षर करके किया। उन्होंने कहा कि एक बालक शिक्षित होता है तो वह स्वयं के लिए शिक्षित होता है, जबकि एक बालिका शिक्षित होती है तो वह 2 परिवारों को शिक्षित करती है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए जारी रखने के लिए अनेक चुनौतियां सामने आती है, जिसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण ऐश्वर्या रानी लक्ष्मी एवं जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने भी संबोधित किया। इस अभियान का जो क्राई के सपोर्ट से पूरे देश में लॉन्च हो रहा है और भदोही में विकास भवन में हमारी पूर्व समाज कल्याण अधिकारी, नवागत समाज कल्याण अधिकारी और जिला सांख्यिकी अधिकारी और तीनों कार्यालयों के जो आप कर्मचारीगण हैं, सभी की अगुवाई में आज जो इस अभियान की शुरुआत भदोही जनपद से हुई है। ये अभियान पूरे देश में एक संदेश देगा और जनपद में भी हम लोग सारी बच्चियों को, हम लोग की पूरी कोशिश है कि 100% बच्चियाँ स्कूलों में न सिर्फ नामांकित हों बल्कि वो अपनी पढ़ाई को भी पूरा करें, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लड़कियाँ कक्षा 5 के बाद, कक्षा 8 के बाद उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। प्रायः उनकी बचपन में शादी कर दी जा रही है या स्कूल दूर होने की वजह से, स्कूलों की सुविधा अच्छी न होने की वजह से उनकी पढ़ाई से उनको ड्रॉप आउट होना पड़ता है। तो इसको कम करने के लिए सारी बच्चियों को स्कूलों में दाखिल करके उनको पढ़ाई को आगे करने के लिए बिना आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग क्षेत्र में जाकर के लोगों को समझाएं, आप अपने घर से ही शुरुआत करें। कहीं भी अगर आपको कोई ऐसा, आपके घर में कोई काम करने वाली महिला आती है, आप किसी को अगल बगल में जानते हैं जिसके बच्चे की पढ़ाई अगर छूट रही है, तो उसको आप प्रेरित करें कि अपने, क्योंकि अब सरकार ने भी बालिका शिक्षा के लिए इतनी प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है, समाज कल्याण विभाग की तमाम स्कीमें हैं, तो कहीं भी कोई बच्ची पीछे न छूटे, इसके लिए हम सभी को जो है कृत संकल्पित होना है। और इसी के साथ मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगा कि अपना हस्ताक्षर करके इस अभियान में हमको सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब लोग करते जाइए, सब लोग करते जाइए। जो लोग अंदर है वो लोग जो लिखेगा वो लिख दीजिए। हाँ, जो संदेश देना है संदेश भी लिखो, चाहिए एक कौशल मिशन से बुला लो जी, के लिए कुछ लिख दीजिए। आज जो ये आप लोगों ने अपनी आइए सर इधर आइए। लिखा जब लड़कियों की पढ़ाई के लिए, तो देखा जाए तो लड़कियां जो है 2 परिवारों को जोड़ती भी हैं और प्लस बच्चों को, 2 परिवार के बच्चों को शिक्षित भी करती हैं, है ना। राष्ट्र का भविष्य भी है लड़कियां। पढ़ लिख करके जब वो आगे बढ़ेंगी तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत हम लोग इस अभियान में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे देश की, हमारे समाज की शिक्षा में जागृति करने के संबंध में है। हम सब जानते हैं कि देश की आधी आबादी महिला शक्ति है और किसी भी देश का जब समृद्धशाली कभी हो सकता है जब उसमें महिला पुरुष दोनों योगदान करें। आधी आबादी को उपेक्षा करके जो है देश समृद्ध नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी भी देश की उन्नति के लिए वहाँ की महिलाओं का योगदान, वहाँ की भागीदारी अति आवश्यक है, क्योंकि एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं कर सकती। तो मैं इस अभियान के जो भी हुआ है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अभियान में जो है तो बढ़ा करके हमारे देश की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आप अपने
आसपास की बच्चियों को जो क्लास नहीं कर पा रही हैं या स्कूल नहीं जा पा रही हैं, उनके लिए आवासीय व्यवस्था भी है। तो आप उनको मोटिवेट करिए। आमतौर पे हम लोग सुविधाएं जानते हैं, लेकिन हम अपने अगल बगल वालों को प्रोत्साहित नहीं करते कि हमसे क्या मतलब है। और आज का हमारा जो शहरी युग है, इसमें तो ये और भी हावी है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस अभियान को पर्सन टू पर्सन, घर से घर, समाज से समाज, गांव से गांव तक अपने स्तर से, जैसे आप कहीं खड़े होकर चाय पी रहे हैं तो वहाँ पर भी इस कार्यक्रम को आप बताएंगे तो इस कार्यक्रम की सफलता का एक कदम आगे बढ़ जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंपेन की शुरुआत करें मैडम आपसे, अभियान की शुरुआत आपसे बालिकाओं को शिक्षा दें। इसका नाम लड़कियाँ जो और लोगों का वीडियो देखो ना। आप लोग बिना नहीं सर, आप मैं आप लोग सपोर्ट के बिना बनाए नहीं कर सकती ना। पिता के रूप में, पति भाई के रूप में आप ही सपोर्ट पर वो आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा लाइन पर बोले यार। बताते जाइए मैडम, आप बताते जाइए, सब एक संदेश भी दिए तो संदेश रिकॉर्ड करना है। बालिका शिक्षा रिकॉर्ड जो सामने से ठीक है, जैसे हो जाए नहीं आप यहाँ आइए। आप हाथ सभी फिर आ जाइए। और इस बालिका शिक्षा अभियान के अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित ज्येष्ठ साहब, मेरे समस्त साथीगण, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि बालिका को हम पढ़ाते हैं तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र समृद्ध होता है। लेकिन हमारी पढ़ाई में आपका योगदान बहुत अपेक्षित है। यदि पिता अपनी पुत्री को पढ़ाए और पढ़ने की वाली महिलाओं को, उनके पति भाई जो कि समाज में हो रहा है, मैं उसका एक उदाहरण हूँ। पढ़ते समय ही शादी हुई थी, उसके बाद मैं नौकरी में आई। तो आपका सहयोग भी हम लोग को बहुत अपेक्षित रहता है और लोग दे भी रहे हैं, समय दे भी रहे हैं। तभी लड़कियाँ, चाहे आईएएस का फील्ड हो, चाहे पीसीएस का फील्ड हो, चाहे एरोप्लेन चलाने का फील्ड हो, चाहे एनडीए का फील्ड हो, चाहे नीट जेईई का फील्ड हो, हर फील्ड में, आर्मी हो, हर फील्ड में आपके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का जो मेन अभियान है कि बालिका जो कक्षा 8 तक तो हम पढ़ा लेते हैं, लेकिन कक्षा 8 के बाद कहीं स्कूल नहीं होता है, कहीं सुविधाएँ नहीं होती हैं। कर रही है। हाँ, महिला को यहाँ से करिए मैडम, यहाँ से करिए, यहाँ से कराइए। आज आप विकास भवन पे आए हैं, क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर ये जो पूरी शिक्षा देश में भलाई नाम का एक कार्यक्रम पूरे देश में क्राई संस्था की तरफ से लॉन्च हो रहा है। तो उसी क्रम में भदोही जनपद में इसका शुभारंभ आज हम लोग विकास भवन से कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा, अभी यहाँ पे जो जनपद की पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी, वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला सांख्यिकी अधिकारी सभी ने मिल करके इस हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत किया है, जिस पर यहाँ के जो विभिन्न कार्यालय थे उनके लोगों ने भी हस्ताक्षर करके अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आज के कार्यक्रम का मुख्य मकसद ये है कि जो लड़कियाँ कक्षा 5 के बाद, कक्षा 8 के बाद किन्हीं कारणों से ड्रॉप आउट हो जाती हैं,
उनको वापस स्कूल में फिर से इनरोलमेंट कराया जाए, और सिर्फ इनरोलमेंट ही नहीं बल्कि उनका रिटेंशन भी रहे स्कूलों में, ताकि लड़कियां बिना किसी बाधा के अपनी जब तक वो चाहें अपनी शिक्षा पूरी करें और देश की तरक्की में अपने कंधे से कंधा मिला करके योगदान दें। इस संस्था के माध्यम से आप किसी पद पर कार्यरत हैं? जी, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, हमारे साथ दीक्षा सिंह है, ये कार्यक्रम समन्वयक हैं, और डॉक्टर डोलिया सिंह परियोजना प्रबंधक, परियोजना निदेशक के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो आज इस जनपद में, जो कि वाराणसी में भी आज ये कार्यक्रम की लॉन्चिंग थी, तो वो वाराणसी जनपद में रही, और भदोही में मैं और दीक्षा सिंह और हमारे बाकी साथी लोग इस कार्यक्रम को। इस तरह के कार्यक्रम प्रतिवर्ष देखे जाते हैं जी। ये अशिक्षित बालिकाओं को लेकर के प्रतिशत क्यों बढ़ रहा है, घट क्यों नहीं रहा है? देखिए, लड़कियों की शिक्षा के ड्रॉप आउट होने का मुख्य जो कारण हम लोगों ने देखा है उसमें ये है कि एक तो जो प्राइमरी स्कूल के बाद जब लड़कियां मिडिल स्कूल में जाती हैं तो उनकी दूरी एकाएक बढ़ जाती है। जो अभी हमारा RTE है उसमें प्रति 1 किलोमीटर के ऊपर एक विद्यालय है। वहीं जब हम हायर एजुकेशन की तरफ जब जाते हैं तो स्कूलों की दूरी कम से कम 5-6 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन आधुनिकीकरण में तो विद्यालयों की संख्या काफ़ी बड़ी है। जी, लेकिन अभी भी आप दूर दराज के क्षेत्रों में देखें तो जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वो काफ़ी दूरी पे हैं, कम से कम 5-6 किलोमीटर की दूरी पे। तो एक तो अभिभावक को ये डर लगता है कि हमारी लड़कियाँ चूँकि उस समय तक एक टेंडर एज में आती हैं, 13-14 साल तक की उम्र होने लगती है, उनको लगता है कि लड़की हमारी सेफ नहीं रहेगी उतना दूर जाने में, या स्कूल की शिक्षा इतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं होती है कहीं कहीं, कि जिसकी वजह से उनको लगता है कि उससे बढ़िया वो अपने घर में ही बैठ करके कुछ काम कर देते हैं। और कई अभिभावक ये भी सोचते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी अपनी लड़की की शादी करके हम इससे मुक्ति पाएंगे, कन्यादान का हमको फल मिलेगा। क्या आप मानते हैं कि इस महाअभियान से आपको काफ़ी सफलताएं मिलेंगी? जी बिल्कुल, ये क्राई ने पूरे देश में एक साथ लॉन्च किया है, और हम लोग उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में भी एक साथ हम लोग आज इसको लॉन्च किए हैं। और ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हस्ताक्षर अभियान तक शामिल हैं, हमारी जो ज़मीनी टीम है वो गांव-गांव में सर्वे करके ये भी देखती है कि कौन से बच्चे लड़कियां ऐसी हैं जो अभी स्कूल नहीं जा रही हैं, तो उनका भी नामांकन हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि स्कूल चलो अभियान के साथ साथ चल रहा है। तो शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के स्कूलों में उनका नामांकन का अभियान भी हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इस क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी हम लोग को एश्योर किया है, और आगामी 12 तारीख को एक जिला स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित होने वाली है, इसमें पूरी कार्ययोजना। महाअभियान का समापन कब है? ये 15 अगस्त को इसका लखनऊ में समापन है। एकदम।